स्त्री 2 को देखने से पहले स्त्री का रिकैप तो बनता है, क्योंकि भाई इसका फर्स्ट पार्ट को आए हुए अभी 6 साल पूरा होने वाला है। इसलिए हम आपके लिए स्त्री का रिकैप वीडियो ले आए ताकि पार्ट 1 की कहानी फिर से माइंड में ताजा हो जाए और पार्ट 2 को देखते टाइम कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो भाई इसका कहानी स्टार्ट होता है चंदेरी से, जहां माना जाता है कि एक स्त्री है जो 4 दिवसीय पूजा के टाइम हर साल चंदेरी में आती है और जहां कहीं भी अकेला घूमता हुआ उसे कोई पुरुष दिखे तो वो उसे प्यार से पुकारती है, और अगर 3 बार के अंदर वो पुरुष गलती से भी पलट जाए तो स्त्री उसे उठा ले जाकर सिर्फ उसका कपड़े छोड़ जाती है। इसीलिए स्त्री से बचने के लिए चंदेरी के लोग उनका घरों के सामने ओ स्त्री कहलाना लिखते हैं, और ये 4 दिवसीय पूजा में वो रात को कभी घर से बाहर नहीं निकलते। अगर कोई इमरजेंसी हो और घर से निकलना पड़े तो पुरुष लोग झुंड में निकलते हैं। इससे स्त्री उनके ऊपर अटैक नहीं करती और बाहर दीवार पर लिखा हुआ लाइन को पढ़कर वो वापस चली जाती है। दूसरी तरफ हमारा हीरो विक्की भैया, जो कि इस शहर के रक्षक है, अभी फिर से वही चीज वापस शुरू हो गया है। विक्की की वजह से एक बंदा को स्त्री उठा ले गई है, लेकिन फिर भी विक्की भैया उस स्त्री को लेकर अभी तक सीरियस नहीं हुए, कारण इन्हें एक अनजान लड़की मिल गई है जिसका कि नाम तक विक्की भैया नहीं जानते, लेकिन ये उनके लिए घाघरा बना रहे हैं, जो चाहे उसे ला कर दे रहे हैं, छिपकली की पूंछ, कॉकरोच के सूप, और भाई वो जहाँ बुलाए वहाँ चले भी जा रहे हैं। बोले तो वो अभी अपने सपनों की दुनिया में जी रहे हैं, इसीलिए वो स्त्री की आतंक की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन फिर कहानी में ट्विस्ट आता है और विक्की भैया की दोस्त जना को जब स्त्री उठा ले जाती है, साथ ही बिट्टू की बोलने पर जब विक्की को श्रद्धा के ऊपर भी डाउट होने लगता है कि कहीं ये वो स्त्री तो नहीं, तो तब विक्की भैया इस मैटर को लेकर सीरियस हो जाती है और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर रुद्र भैया की लाइब्रेरी से इन्हें इस शहर की चंदेरी पुराण मिलता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि स्त्री पहले से एक प्रोस्टिट्यूट थी और उसे अपना सच्चा प्यार मिल जाने पर जब वो उसे शादी कर ली तो शहर के लोग वो बात को हजम नहीं कर पाए और उन्हें मार दिए। तो तभी से स्त्री हर साल वार्षिक पूजा के टाइम अपना बदला लेने आती है। चलो, अब इस चंदेरी पुराण से इतना तो पता चल गया कि स्त्री के साथ क्या हुआ था और वो लोगों को क्यों ले जा रही थी, लेकिन इस पुराण से इन्हें ये नहीं पता चलता कि स्त्री को हराया कैसे जाए या स्त्री के आतंक से कैसे बचा जाए। क्योंकि उस किताब में इससे आगे की पेजेस गायब था, पर कोई बात नहीं, क्योंकि वो पुराण में ये हवेली को देखकर विक्की समझ जाता है कि स्त्री अब कहाँ मिलेगी। मतलब अभी के लिए इतना काफी था, क्योंकि पहले तो इन्हें ये भी पता नहीं था कि स्त्री उन पुरुषों को कहाँ लेकर जा रही थी। तो अब जब उन्हें वो एड्रेस का पता चल चुका है तो ये बिना देरी के अपना दोस्त जना को वापस लाने के लिए निकल पड़ते हैं। और उस किला में जाने के बाद रुद्र भैया और बिट्टू तो स्त्री से बच गए, लेकिन हमारा विक्की भैया स्त्री के जाल में फंस गए। पर यहाँ अजीब बात ये है कि स्त्री के पास सफिशिएंट टाइम होते हुए भी वो विक्की को नहीं ले जाती, और बाद में उसका कारण पता चलता है कि विक्की की आंखों में उसे प्यार और सम्मान दिख रहा था। खैर, बाद में यह श्रद्धा भी आ जाती है, जिसके बाद विक्की और उसका दोस्तों की डाउट भी खत्म हो गया कि श्रद्धा की कैरेक्टर स्त्री नहीं है, वो अपना किसी करीबी को खोया, तो वो भी असल में स्त्री के लिए ही इस शहर में आई थी। आगे जाकर फिर ये लोग जना को भी देखे तो सोचने लगे कि जिसके लिए ये लोग इतना परेशान हो रहे थे अब वो मिल गया है तो सारा मुसीबत खत्म। लेकिन यहाँ से तो असली कहानी शुरू होती है भाई। पता चलता है कि जना ऐसे ही नहीं, स्त्री के वश में होकर वापस आया था और रात को सबके दीवार से वो लाइन भी मिटा दिया था, ओ स्त्री कहलाना। तो स्त्री उस रात चंदेरी से बहुत से पुरुषों को उठा ले गई है। तो अब विक्की का टीम थोड़ा चिंता में पड़ जाती है, क्योंकि अब उन्हें चंदेरी के पुरुषों को भी छुड़ाना है और जना को स्त्री के वश से बाहर भी लाना है। तो अब पहले के जैसे बिना प्लान के स्त्री का सामना करने जाना खतरे से खाली नहीं, इसलिए अब ये लोग पूरा तैयारी करके उसके सामने जाना चाहते हैं। तो पहले ये चंदेरी पुराण के राइटर के पास गए, क्योंकि सिर्फ उसे ही पता था वो चंदेरी पुराण के गायब पन्नों में क्या लिखा था। फिर उससे स्त्री के बारे में सुनने के बाद इन्हें पता चला कि जो बंदा स्त्री को रोक सकता है वो सारा क्वालिटी तो विक्की के अंदर ही है। मतलब सच में हमारा विक्की भैया ही इस शहर का रक्षक है। तो आगे होना क्या था, ये लोग शादी के लिए विक्की को तैयार करने लगे और स्त्री को विक्की के महल में बुला के अपने जाल में फंसाना चाहे, क्योंकि ये सब सोच रहे थे कि स्त्री को सिर्फ शादी करके सुहागरात चाहिए था, लेकिन असली बात कुछ और था। तो स्त्री इन लोगों के जाल में नहीं फंसती और विक्की को उठा के इस बार अपने किले में ले जाती है और वहाँ में पता चलता है कि स्त्री को सिर्फ प्यार और सम्मान चाहिए था भाई, जो कि चंदेरी वालों ने उसे कभी नहीं दिए। ये जानने के बाद जब
जब विकी को स्त्री को मारने की चांस भी मिलता है तो वो स्त्री को मारता नहीं, बस चोटी काट के उसे छोड़ देता है और कहानी खत्म। जितने लोग गायब हुए थे वो सब भी वापस आ जाती है, चंदेरी से स्त्री चली जाती है और ये लोग भी चंदेरी में हीरो बन जाती है। वैसे हीरो वाली वो काम करते भी है, जहाँ पहले चंदेरी के लोग उस स्त्री को प्यार और सम्मान नहीं दे रहे थे, उसके सम्मान के लिए ये लोग स्त्री का एक स्टैच्यू बनवाती है और वहाँ लिख देते हैं ओ स्त्री रक्षा करना, जिसे पढ़कर की स्त्री अब चंदेरी की रक्षा भी करने लगेगी शायद। पर फिर इसके बाद हमें एक ट्विस्ट देखने मिलता है जहाँ श्रद्धा की कैरेक्टर वो स्त्री की चोटी के साथ दिखती है और हमें पता चलता है कि ये महिला यहाँ वो किसी अपने के लिए नहीं, स्त्री की चोटी के लिए ही आई थी और शायद वो पहले से ही पता लगा चुकी थी कि अगर स्त्री की चोटी को कोई काट सकता है तो वो है विक्की। इसीलिए वो आते ही सीधा विक्की के पास गई और उसे घाघरा के बहाने पटाने लगी और आखिर में वो सक्सेस हो भी गई। लेकिन क्यों? उसे वो चोटी क्यों चाहिए थी? 3 साल से वो लगातार इस शहर में क्यों आ रही थी? अपना नाम तक किसी को क्यों नहीं बता रही थी? अब वो सब हमें इसका पार्ट 2 में देखने मिलेगा, साथ ही सर कटे के आतंक भी, जिसके बारे में कि ये लोग फर्स्ट पार्ट में जाने बिना ये महिला की जाल में फंसकर स्त्री का पावर छीन लिए। हाँ, क्योंकि वो चंदेरी पुराण के कुछ पन्ना गायब था ना भाई, तो उसी में स्त्री की पावर छीनने के बाद क्या होगा और कैसे सरकटे आएगा उन सब के बारे में लिखा था। मतलब कुछ पुरुषों को बचाते बचाते अब ये लोग पूरी चंदेरी की महिलाओं को मुसीबत में डाल चुकी है। तो भाई अब आगे क्या होगा? चलो अब बस और कुछ ही दिन बाकी है, फिर इन सब का जवाब हमें मिल जाएगा। तो भाई बस ये था स्त्री पार्ट 1 की कंप्लीट स्टोरी। स्त्री 2 देखने से पहले इसका रिकैप हमें जरूरी लगा, इसीलिए आप लोगों के लिए ये वीडियो बना लिया। तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो, जो भी अभी स्त्री 2 देखने का प्लान बना रही है। 15 अगस्त बहुत करीब है भाई, स्त्री आ रही है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो भाई, क्योंकि आगे हम स्त्री 2 के ऊपर भी काफी चर्चा करने वाले हैं।